तो आज हम जो क्लास 12th का हिस्ट्री सब्जेक्ट है उसका 6 चैप्टर इंडियन स्ट्रगल अगेंस्ट कॉलोनाइजेशन, ठीक है। तो इसके हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे अभी। तो जो बाकी के 7, 8, 9, 10, 11, 12 चैप्टर्स हैं उनकी एक्सरसाइज हो गई है। तो अभी हम 6 चैप्टर के सॉल्व करने वाले, और रिमेनिंग जो 1 to 5 है उनकी भी हम धीरे धीरे ये बाकी के 5 दिन है उसमें हम सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो एक्सरसाइज पेज नंबर 54 से चालू होती 53 से चालू होती है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 1 है, द रीजन ऑफ डैश हैड बिकम अ स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ हंसाजी नायक। तो कौन सा वो रीजन था जहाँ पर हंसाजी नायक का स्ट्रॉन्ग होल्ड या फिर दबदबा था, ठीक है। मतलब कंट्रोल में था उनके, ठीक है, एकदम अच्छे से। तो वो उसका आंसर क्या आएगा? नांदेड़, ठीक है। नांदेड़ इसका राइट आंसर है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? नांदेड़, ठीक है। हंसाजी नायक का कौन सा रीजन में स्ट्रॉन्ग होल्ड था? नांदेड़ रीजन में, ठीक है, नांदेड़ रीजन। देख लो आप। अभी हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि सेकंड वन क्या है? द ब्रिटिश प्लांट ओनर्स इन बिहार वेर प्रेसिंग द लोकल फार्मर्स टू ग्रो ओनली। क्या आंसर आएगा? इंडिगो, टी, कॉफ़ी, शुगर कैन। तो इसका आंसर क्या आएगा? इंडिगो, ठीक है। सेकंड वन का क्या है? द ब्रिटिश प्लांट ओनर्स इन बिहार वेर प्रेसिंग द लोकल फार्मर्स टू ग्रो ओनली इंडिगो, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या है? इंडिगो। देख लो। अभी थर्ड वन क्या है? द फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज प्रिसाइडेड बाय डैश। चार ऑप्शन दिए: द्वारकानाथ टैगोर, व्योमेश चंद्र बैनर्जी, दादाभाई नौरोजी एंड सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। तो राइट आंसर इसका क्या आएगा? द फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज प्रिसाइडेड बाय व्योमेश चंद्र बैनर्जी, ठीक है। राइट आंसर क्या है? व्योमेश चंद्र बैनर्जी। ये देखो मैं सर्कल कर रहा हूँ, व्योमेश चंद्र बैनर्जी, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं अभी दूसरी तरफ। अभी क्वेश्चन नंबर 1 का बी क्या है कि फाइंड द इनकरेक्ट पेयर एंड करेक्ट एंड राइट द करेक्टेड वन। तो ग्रुप ए में ग्रुप ए और ग्रुप बी दिया है। तो अभी पहला क्या दिया है? कुंवर सिंह। तो कुंवर सिंह के सामने क्या है? लखनऊ। तो ये रॉन्ग है। कुंवर सिंह के सामने क्या रहेगा? वेस्ट बिहार, ठीक है। कुंवर सिंह के सामने राइट आंसर आपका क्या रहेगा? वेस्ट बिहार, वेस्ट बिहार, ठीक है। आप देख लो, स्पेलिंग बता देता हूँ मैं। ये लखनऊ कट करना है आपको, क्या लिखोगे? वेस्ट बिहार, ठीक है। WEST बिहार, BIHAR, वेस्ट बिहार। और नाना साहेब पेशवा के सामने क्या है? कानपुर। तो ये राइट है। और क्वीन लक्ष्मीबाई के सामने क्या है? झांसी, ये भी करेक्ट है। चीमा साहब के सामने क्या है? कोल्हापुर, ये भी राइट है। मतलब इनकरेक्ट कौन सा था? खाली कुंवर सिंह वाला। तो उसका आंसर क्या है? वेस्ट बिहार, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं अभी। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 2? राइट द नेम्स ऑफ हिस्टोरिकल प्लेसेस और प्रोविजन और पर्सन्स और इवेंट्स। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया है? द रीजन ऑफ द रेजिम of the parallel government established in 1942. The region of the regime of the parallel government established in 1942. तो कौन से रीजन में पैरेलल गवर्नमेंट चालू हो गई थी या फिर स्टार्ट हो गई थी? वो था सातारा डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, सातारा डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर क्या है? सातारा, ठीक है। फर्स्ट वन का क्या आंसर है आपका? राइट वन सातारा, ठीक है। मैं स्पेलिंग बता देता हूँ आपको सातारा का। SATARA, ठीक है, सातारा डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। तो सेकंड वन क्या है? द आइलैंड्स कॉन्कर्ड बाय द आज़ाद हिंद सेना फ्रॉम द ब्रिटिश इन 1943। तो कौन से आइलैंड्स से जो आज़ाद हिंद सेना ने ब्रिटिशर से कॉन्कर्ड या फिर ले लिए थे? तो आंसर क्या आएगा? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ठीक है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ठीक है। तो अब इसका स्पेलिंग आपको आता ही होगा या नहीं आता तो मैं बता देता हूँ। अंडमान, ANDAMANS, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। निकोबार का स्पेलिंग बता देता हूँ। NINICOBAR, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। आइलैंड्स का स्पेलिंग भी बता देता हूँ आपको, ठीक है। मैं उनके लिए बता रहा हूँ जिनको नहीं आता, जिनको आता है उनके लिए अच्छा है।
LANDS, ठीक है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। तो ये राइट आंसर है आपका, हो गया। अभी हम देखते हैं शॉर्ट नोट्स। तो पहला क्या दिया है, द एक्सट्रीमिस्ट। तो ये आंसर आपको कौन से पेज नंबर पर मिलेगा, पेज नंबर 47 पे। तो सीधा 47 पे हम जाते हैं अभी। तो ये देखो पेज नंबर 47 पे आ गए हम। 47 पे आपको राइट साइड में लास्ट पैरा देखना है, सेकंड लास्ट पैरा। तो इसमें दिया है आंसर आपका। तो इधर देखो क्या दिया, द एक्सट्रीमिस्ट wing of thinker insisted that independence should be the natural priority. An independent nation could provide a right setup for the social reformation, ठीक है। तो आपका आंसर ये किधर से किधर थे, द एक्सट्रीमिस्ट से लेके रिफॉर्मेशन, ठीक है, ये एक्सट्रीमिस्ट। और फिर बाद में थोड़ा और एडअप करना है, तो क्या करो आप एडअप इसमें। तो इसमें आप एक्स्ट्रा और थोड़ा ऐड क्या करोगे, आप ये ऐड करोगे, पेज नंबर 48 पे दिया है। तो देखो ये इधर दिया है कि ऑन दी कॉन्ट्रारी नहीं लिखना है आप लोग। आप क्या लिखोगे, एग्जाम्पल लिखोगे, एग्जाम्पल ऑफ एक्सट्रीमिस्ट लीडर लोकमान्य तिलक, who was the leader of the extremist, used to say that the home taken over by the others should be recovered first, then only we can reform it, ठीक है। ये इतना एडअप कर देना है आपको, बस आपका शॉर्ट नोट हो गया। और सेकंड शॉर्ट नोट क्या है, आज़ाद हिंद सेना, ठीक है, आज़ाद हिंद सेना, यही है शायद, हाँ, आज़ाद हिंद ये सेना, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का 2 है। तो ये आंसर आपको पेज नंबर 51 पे मिलेगा, ठीक है, पेज नंबर 52 पे, पेज नंबर 52 पे मिलेगा। पेज नंबर 52 पे हम जाते हैं अभी। तो ये देखो पेज नंबर 52 पे हम आ गए। तो ये देखो इधर आपका आंसर दिया है आज़ाद हिंद सेना का। तो ये देखो सर्कल करके बता देता हूँ। तो ये देखो ये आपको आंसर लिखना है आज़ाद हिंद सेना के बारे में थोड़ा, ठीक है। थोड़ा इधर से 52 से चालू करना है, और आपको कम से कम इधर तक इसका आंसर आपको लिख दीजिए, ठीक है। कम से कम इधर तक आप लिख दो, तो आपका शॉर्ट नोट एकदम सही हो जाएगा। या फिर आपको लिखना है थोड़ा और, तो बाद में इधर तक लिख दो, ठीक है, सिंगापुर तक। ये इतना आपका शॉर्ट नोट इनफ है। अभी हम आगे बढ़ते हैं थर्ड वन की तरफ। थर्ड वन क्या है, प्रति सरकार। प्रति सरकार, तो प्रति सरकार ये आंसर आपको किधर मिलेगा। तो ये आपने प्रति सरकार का सुना होगा, क्रांति सिंह नाना पाटिल, क्रांति सिंह नाना पाटिल। तो उन्होंने प्रति सरकार चालू किया था। प्रति सरकार मतलब पैरेलल गवर्नमेंट। एक तो ब्रिटिश गवर्नमेंट था ही, उसके पैरेलल में एक और गवर्नमेंट चालू की थी, जो लोकल जो लीडर्स या फिर वहाँ के लोग थे, उन्होंने एक अलग से गवर्नमेंट चालू कर दिया था उनका खुद का, जिसे नाम दिया गया प्रति सरकार मतलब पैरेलल गवर्नमेंट, ठीक है। तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ पेज नंबर 54 पे, ठीक है, पेज नंबर 54 पे हम जाएंगे। तो ये देखो पेज नंबर 54 पे हम आ गए हैं इधर। तो ये देखो आपको दिख रहा है इधर, ये देखो इधर क्रांति सिंह नाना पाटिल, इनका आंसर दिया। ये देखो क्रांति सिंह नाना पाटिल revolutionist established प्रति सरकार called parallel government in the Satara district of Maharashtra. He with the help of his assistants put an end to the, तो ये आपको आंसर किधर इधर तक लिख देना है, ठीक है, क्रिमिनल्स, पनिशिंग क्रिमिनल्स। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया है कि आंसर इन डिटेल्स पूछा है आपको। तो पहला क्या दिया है कि लिeutenant या फिर लेफ्टिनेंट जो भी बोलो, लिeutenant आउटराम वॉज सक्सेसफुल इन क्रशिंग द रिवोल्ट ऑफ द ब्रेल्स बाय द एंड ऑफ 1822। तो इसका आंसर आपको पेज नंबर 41 पे मिलेगा, पेज नंबर 41 पे, ठीक है। तो पेज नंबर 41 मतलब उस चैप्टर का स्टार्टिंग एकदम, पेज नंबर 41। तो ये देखो पेज नंबर 41 पे हम आ गए। तो इसका आंसर आपको किधर से चालू करना है, इसका आंसर है ना आपको कम से कम किधर से चालू करोगे आप, स्टार्टिंग से। ये देखो यहाँ से स्टार्टिंग से कर दोगे, इन 1818 से कर दोगे चालू। इन 1818 से आपको यहाँ से लेके आपको कहाँ तक लिखना है, कम से कम तो ये आंसर आप वहाँ से 1818 से लेके या तो यहाँ पर यहाँ तक लिख दो, अर्बन लाइफ तक, ये लास्ट में दिया है। या फिर आपको पूरा इधर तक लिखना है तो यहाँ तक लिख दो, ठीक है, ये इधर तक भी।
तो ये भी ऐडअप कर दो। आपके ऊपर है, थोड़ा आपको ज़्यादा लॉन्ग आंसर चाहिए तो ये पूरा इतना लिख दो, सही रहेगा। और नहीं लिखना है वो इतना लास्ट वाला तो भी नहीं लिखे तो भी कोई बात नहीं, ठीक है। मेरे हिसाब से लिख दो, क्योंकि आप कुछ ना कुछ पॉइंट भूल जाओगे तो आपको वो, अगर ऐसा हो जाता है कि पॉइंट भूल जाते तो वो आपको काम आ जाएगा, ठीक है। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, तो देखो सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है, रविंद्रनाथ गेव अप हिज टाइटल सर। तो ठीक है, ब्रिटिशर्स ने उनको रविंद्रनाथ टैगोर को सर का टाइटल दिया था, तो वो उन्होंने क्यों गिव अप किया। तो इसका आंसर आपको पेज नंबर 51 पे मिलेगा। पेज नंबर 51 पे हम जाते हैं अभी। तो ये देखो पेज नंबर 51 पे हम आ गए। तो ये आपको आंसर इधर से चालू करना है, किधर से, 51 से। ये देखो इधर से 51 ने ये लास्ट पैरा दिया है, ठीक है। तो इधर आप कहाँ से चालू करोगे, तो आप ये पेज नंबर 51 के लास्ट पैरा, राइट साइड के लास्ट पैरा यहाँ से चालू करोगे। द ब्रिटिश गवर्नमेंट फॉर्म्ड अ कमिटी टू सप्रेस द नेशनल मूवमेंट, यहाँ से लेके आपको पेज नंबर 52 के वहाँ तक कंटिन्यू करना है। कहाँ तक, सर तक, ठीक है। ये सर दिया है, गिव अप हिज टाइटल सर, ठीक है। यहाँ तक ये आंसर कंटिन्यू करना है, ठीक है। इतना इनफ है और एकदम सही आंसर है, ये लिख दो। और अभी हम आगे देखते हैं स्टेट योर ओपिनियन। तो यहाँ पर आपको कोई बनाया हुआ आंसर नहीं मिलेगा, इधर आपका ओपिनियन देना है। आप जो भी ओपिनियन दोगे आपको मार्क्स मिलेगा, ठीक है। एकदम ऐसा कुछ ऐसा फालतू भी ओपिनियन देना नहीं है, कुछ लॉजिक होना चाहिए उसके पीछे, तो उस हिसाब से आपको ओपिनियन देना है। तो आप और जैसे कि इधर क्या दिया है, द राइज ऑफ कॉलोनियलिज्म वॉज द रिजल्ट ऑफ द स्प्रेडिंग ऑफ द यूरोपियन ट्रेड। तो मेरा जैसे ओपिनियन यस, ठीक है, एग्री। तो क्यों, रीज़न बताना है हमें कि क्योंकि जो ट्रेड के थ्रू नहीं, जैसे ट्रेड के थ्रू यूरोपियंस, फ्रेंच हुए, या फिर ब्रिटिशर्स, या फिर डच हो गए, या फिर जो भी पोर्चुगल्स हो गए, ठीक है, उन्होंने इंडिया में आना चालू कर दिया। धीरे धीरे उन्होंने ट्रेड एस्टेब्लिश किया, ठीक है। कॉमर्स एकदम जो भी रिलेशन था इंडिया के साथ कमर्शियल, वो एकदम बेटर किया। और धीरे धीरे बाद में उन्होंने अपना जो क्या बोलते हैं उसे, अपना जो पावर था वो धीरे धीरे कमर्शियल से लेके उन्होंने सीधा पॉलिटिकल एक्सपेंशन चालू कर दिया, ठीक है। और टेरिटरीज कंट्रोल अंडर करना चालू कर दिया, उनके अंडर में कंट्रोल करना चालू कर दिया, ठीक है। और धीरे धीरे उन्होंने अपने अलग से ट्रूप्स बनाए, मतलब उनकी अलग से आर्मी बनाई, और फिर बाद में उस हिसाब से उन्होंने पूरा इंडिया को अपने अंडर में ला लिया, ठीक है। और बाद में इंडिया को एक कॉलोनी बना दिया। तो ये आंसर था फर्स्ट वन का। आपको सेम ऐसा लिखना है तो लिखो, नहीं तो आपका थोड़ा आपको कुछ अलग से आपको लिखना है, खुद को जैसा समझा है, जो आपको इस हिसाब से लगता है उस हिसाब से बना दो। और अभी हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू स्वतंत्र वीर सावरकर द इंडिपेंडेंस वॉर ऑफ 1857 वॉज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। येस, अकॉर्डिंग टू दिस स्वतंत्र वीर सावरकर द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वॉज इन 1857, ठीक है, बिकॉज ही रोट अ बुक नेम्ड टाइटल्ड द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, ठीक है। तो ये आंसर आपको इस हिसाब से लिख देना है और आपका आंसर हो गया। तो ये जो स्वतंत्र वीर सावरकर इन्होंने जो बुक लिखा था उसका मैं नाम भी बता देता हूँ आपको, ठीक है। और सेम ऐसे ही नाम है, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। तो इसका आंसर आपको जैसे पेज नंबर 49 पे है, थोड़ा आपको जैसे वो बुक का नाम देखना है तो पेज नंबर 49 पे हम जाते हैं। तो ये देखो पेज नंबर 49 पे हम आ गए हैं। तो इधर आपको ये देखो बुक का नाम दिख रहा होगा, मैं जूम करके आपको बता देता हूँ, ठीक है, जूम करके। तो ये देखो, ही ऑल्सो रोड द बुक, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, 1857 द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये सही नाम है, मैंने क्या बोल दिया था, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। तो राइट आंसर, ये देखो बुक का सही नाम क्या है, 1857 डैश हाइफन द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो आपका आंसर एकदम सही हो गया। और अभी चैप्टर पूरा हो गया है। अब कल जो दूसरा वीडियो रहेगा वो फिफ्थ चैप्टर के ऊपर रहेगा, उसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। कुछ डाउट रहेगा तो मेरे को बता दो, तो कमेंट पे मैं आपको सॉल्व करने का ट्राई करूँगा, ठीक है। और कुछ मिस्टेक हो गया होगा तो उसके लिए सॉरी, थैंक यू।